जरा एक बार आप सोचकर देखिए कि ऐसी रात में ठंड के अंदर आपको माता रानी जी के दरबार में बाहर खुले में सोना पड़े तो कितनी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले माता रानी जी के दर्शन कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। मैं बार बार आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताते हैं उसे ध्यान से सुने। फिर भी काफ़ी सारे भक्त वीडियो को पूरा ना देखकर हमें कमेंट करते हैं कि माता रानी जी के दरबार में डोरमेट्री कैसे मिलेगा। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं फिर आप हमें मैसेज करते हैं कि हमें डोरमेट्री नहीं मिल रहा है, धर्मशाला फुल हो चुकी है, अब हम क्या करें। तो देखिए, जैसे मैं आपको वीडियो में बताता हूं आप वैसा करेंगे तो आपको मैसेज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम आप सभी भक्तों के लिए हर रोज ताजा जानकारी लेकर आपके लिए आते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब देखिए, माता रानी जी के भवन पर है ये दुर्गा भवन। देखिए, दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण में जो ये भक्त बैठे हैं, ये यहाँ क्यों बैठे हैं आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि धर्मशाला खुल चुकी है और ये धर्मशाला में जाने के लिए लेट हो गए हैं। धर्मशाला फुल हो गई है। अब आज ये रात को यहाँ ऊपर ही बैठकर रात गुजारेंगे। अब ऐसी ठंड में अगर आपको भी रात के समय यहाँ बाहर सोना पड़ा तो कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। तो आपको माता रानी जी के दरबार में रात के समय ऐसे बाहर ना सोना पड़े, इसके लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने लिए डोरमेट्री बेड या रूम बुक कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको 2 महीने पहले बुकिंग करवानी होती है। मतलब अगर आप मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो मार्च महीने की बुकिंग 1 जनवरी 2024 को ओपन हो गई थी। अब लगता है कि सारे डोरमेट्री फुल हो गए होंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को बुकिंग ओपन हुई थी। अब तक तो सारे डोरमेट्री फुल हो गए होंगे। फिर भी आप अगर मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप एक बार माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर डोरमेट्री या रूम चेक कर सकते हैं। अगर कोई रूम या डोरमेट्री अभी खाली है तो आप जल्दी से बुक कर लीजिए। अगर आप अप्रैल महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अप्रैल महीने की बुकिंग 1 फरवरी 2024 को माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर ओपन हो जाएगी। आप अप्रैल महीने की बुकिंग माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी मौसम कैसा है। देखिए, दिन में तो माता रानी जी के भवन पर कटरा में धूप निकलती है। धूप निकलती है जब आप यात्रा शुरू करते हैं दिन के समय में तो आपको गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे, क्योंकि यात्रा का जो मार्ग है वो चढ़ाई का मार्ग है। तो आपको कहीं ना कहीं यात्रा करते करते पसीने आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माता रानी जी के दरबार में ठंड नहीं है। माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड है। रात के समय आप बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के दरबार में 2 मिनट भी नहीं रुक सकते। इसीलिए आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा जब आप बाणगंगा मेन द्वार से शुरू करते हैं तो आप ऐसे समय में अपनी यात्रा शुरू करें जिससे आप रात को 9 या 10 बजे तक वापस कटरा आ जाएं। क्योंकि अगर आपको रात को माता रानी जी के दरबार में रुकना पड़ा तो माता रानी जी के भवन पर बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आपका कोई रूम बुक है या आपने डोरमेट्री बुक किया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने रूम में रुक सकते हैं। या फिर आपको माता रानी जी के भवन पर जो धर्मशाला है धर्मशाला में रुकना पड़ेगा। आप कोशिश करें सुबह सुबह 6 बजे तक अपनी यात्रा बाणगंगा मेन द्वार से शुरू कर लें, जिससे आप 1 या 2 बजे तक माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाएंगे और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप रात को 9 या 10 बजे तक वापस कटरा आ सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा आप घोड़े से कर सकते हैं। घोड़े वाले आपसे 1250 रुपए लेते हैं। 3 से 4 घंटे में आपको माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। वहीं आप पालकी से यात्रा कर सकते हैं। पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं। 6 से 7 घंटे में आपको माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर से यात्रा करवाएं, क्योंकि वॉकर में बैठकर आपके बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। आप वॉकर से यात्रा करवाते हैं अगर अपने बच्चे को तो आपको 540 रुपए देने होंगे एक साइड के लिए। तो आप जैसे यात्रा करना चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं
तो आपको बाणगंगा मेन द्वार से अर्धकुंवारी तक जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन के साथ में एक ज्वाइन का बटन है। आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करके आप माता वैष्णो देवी जी के यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार का सदस्य बन सकते हैं। अभी जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार का सदस्य बनिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा, देखिए यूं तो लाखों भक्त हर साल माता रानी जी के दरबार में आते हैं। माता रानी जी के दरबार में जो ये यात्रा है, ये दिन रात चलती रहती है। यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। आप दिन में यात्रा करें, रात में यात्रा करें, आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है। खाने पीने की दुकानें पूरी रात खुली रहती हैं। माता रानी जी का मंदिर भी पूरी रात खुला रहता है। दिन रात आप किसी भी समय माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आरती जब होती है तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। माता रानी जी की आरती सुबह 6:20 से 8 बजे तक होती है और शाम को भी 6:20 से 8:30 बजे तक होती है। जब आरती होती है तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। आप आरती से पहले दर्शन कर लें या फिर आपको आरती के बाद ही दर्शन करने को मिलेंगे। जब आरती होगी तब माता रानी जी के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये है बाणगंगा मेन द्वार यानी फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ पर आपका सामान और RFID कार्ड चेक होता है। RFID कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके बिना आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं। RFID कार्ड कटरा रेलवे स्टेशन से मिल जाता है, कटरा बस स्टैंड से मिल जाता है। कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है, वहां से भी मिल जाएगा और त्रिकुटा भवन से भी मिल जाएगा। त्रिकुटा भवन के बाहर यात्रा पर्ची काउंटर है, वहां से भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। RFID कार्ड आपको रात को 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। काफी सारे भक्तों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि रात को 10 बजे के बाद RFID कार्ड कहां से मिलेगा। तो रात को 10 बजे के बाद RFID कार्ड कहीं से भी नहीं मिलेगा। सुबह 5 बजे RFID कार्ड का काउंटर खुलता है। आप काउंटर पर जाकर लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। भक्तों को इंतजार है माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी, लेकिन स्नोफॉल के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें, जब आप कटरा पहुंचते हैं, अगर आप कटरा में एक दिन रुकना चाहते हैं तो आप यहां पर आकर शक्ति भवन, निहारिका भवन के अंदर है शक्ति भवन, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन, निहारिका भवन के अंदर शक्ति भवन। शक्ति भवन के अंदर आपको ऐसे डोरमेट्री बेड मिल जाते हैं जिसका किराया एक दिन का 150 रुपए है। एक बेड नीचे होता है, एक बेड ऊपर होता है। एक बेड का किराया 150 रुपए है, जिसमें आपको बेड मिल जाता है, नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता है, सामान रखने के लिए लॉकर फ्री मिलता है और आपको कंबल लेने हैं तो कंबल भी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं। लेकिन कंबल के लिए आपको 500 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। इसी निहारिका भवन के अंदर है शक्ति भवन। निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है और सामने है इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने और जो वीडियो में आप देख रहे हैं उसे ध्यान से देखें। अब आपको अगर माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बेड लेना है या रूम बुक करवाना है तो सामने जो इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर है, आपको इसी काउंटर पर सुबह 6 बजे से पहले 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे आप इसी काउंटर पर आ जाएं। आपको यहां से माता रानी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री सब कुछ यहां से मिल जाएगा। काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है, लेकिन यहां पर सुबह 5 बजे ही काफी लंबी लंबी लाइन लग जाती है। अब अगर आपको माता रानी जी के दरबार में डोरमेट्री लेना है तो आपको सुबह 6 बजे आना ही होगा। उसके बाद भी अगर आप आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा।
अगर खाली होगा तो जरूर मिलेगा। सामने है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर यहाँ पर आपका सारा सामान जमा हो जाता है। मात्र 30 रुपए पर बैग देकर आप अपना सारा सामान जमा करवाकर माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी रूम नहीं लेना है, कोई डॉर्मेट्री नहीं लेना है कटरा में, आपका सिर्फ सामान जमा हो जाए और आप माता रानी जी के दर्शन करने चले जाएं, तो आप कटरा मेन चौक पर, जहां पानी का फव्वारा है, पानी के फव्वारे के सामने है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। यहाँ पर आपका सारा सामान जमा हो जाता है। सामान जमा करवाने के बाद आप इन भक्तों की तरह माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जा सकते हैं, अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर आपको देखने को मिलेगा काफी तेज धूप निकलती है। धूप के साथ साथ ठंडी हवाएं चलती हैं। जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं, मौसम का बदलना शुरू हो जाता है। रात के समय माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ऐसे में आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बिना गर्म कपड़ों के आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको काफी ज्यादा सर्दी लगने वाली है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। इसी जगह को इंद्रप्रस्थ चौक कहा जाता है। यहाँ से जो सामने वाला मार्ग आप देख रहे हैं, ये अर्धकुंवारी की ओर जाता है और इसके बिल्कुल ठीक सामने लेफ्ट साइड में यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। राइट साइड ये ऊपर वाला मार्ग अर्धकुंवारी जाता है। ये लेफ्ट साइड वाला मार्ग जो ये गेट लगा हुआ है, ये वाला मार्ग हेमकोटी मार्ग है। यहाँ से लगभग 50 मीटर चलने के बाद आप बैटरी कार स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन वालों को पहले टिकट दी जाती है, उसके बाद ही ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। पर टिकट आपको 354 रुपए देने होते हैं। बैटरी कार की टिकट मिलने के बाद आप बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आप कोशिश करें सभी टिकट ऑनलाइन में बुक कर लें। बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट या रूम, डॉर्मेट्री, सब कुछ आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इसी महीने यानी जनवरी में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी रोपवे में बैठकर जाना चाहते हैं, तो आप रोपवे की ऑनलाइन टिकट घर बैठे बुक कर सकते हैं। अभी सिर्फ जनवरी महीने के लिए रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक हो रही है। फरवरी महीने में अगर आप आ रहे हैं तो फरवरी महीने की बुकिंग 1 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। आप फरवरी महीने की टिकट बुक कर पाएंगे। जनवरी महीने में आने वाले भक्त अभी जाइए माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अपनी अपनी रोपवे की टिकट बुक कर लें। रोपवे में आपको 100 रुपए देने होते हैं माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आने के लिए। बोलो जय माता दी। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। भक्तों से अनुरोध है, यात्रा मार्ग पर जहां पर भी लिखा होता है कृपया यहाँ ना बैठें, पत्थर गिरने वाले हैं, तो आप ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना बैठें। जल्दी जल्दी वहां से आगे चले जाएं, क्योंकि कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। पत्थर गिरने से आपको चोट लग सकती है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अप्रैल महीने में नवरात्रे आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन नवरात्रे अप्रैल में आ रहे हैं। तो इन नवरात्रों में कौन कौन भक्त माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले एक ही काम करना है। इस पार्वती भवन पर आकर आपको यहाँ से अपना लॉकर ले लेना है। पार्वती भवन के अंदर आपको डिजिटल लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। आप यहाँ से अपना लॉकर ले सकते हैं। लॉकर में सामान जमा करवाने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रहे, आप अगर लॉकर नहीं लेंगे तो आपका सामान कहीं पर भी जमा नहीं होगा। आपको इसी तरह भक्तों की तरह लाइन में लगकर माता रानी जी के पार्वती भवन में आकर अपना लॉकर ले लेना है। बोलो जय माता दी। सामने है माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए आप दूर दूर से ट्रेन में सफर करने के बाद माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। कहा जाता है
माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता रानी जी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। तो इसीलिए माता रानी जी का बुलावा अगर आपको आ गया है, आप वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अगर माता रानी जी के दरबार में आना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर माता रानी जी को याद कीजिए और माता रानी जी से कहिए कि माता रानी हमें भी बुलाओ अपने दरबार में, अपने दर्शन दो, हम भी आपके दरबार में आना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। देखना जल्दी ही माता रानी आपको भी बुलावा भेजेगी। आपको अगर बुलावा आ गया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको माता रानी जी ने कब बुलाया है। अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें और जो बातें मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। रात के समय माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड है, आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। रात के समय का बड़ा ही सुंदर नजारा माता रानी जी के दरबार से। बहुत सारे भक्तों के हमारे पास एक ही तरह के कमेंट आते हैं। भक्त जानना चाहते हैं कि माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी। देखिए, सभी भक्तों को स्नोफॉल का इंतजार है, सर्दी भी इतनी ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी माता रानी जी के भक्तों में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आई है। हर रोज दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। इतनी सर्दी में भी माता रानी जी के लाडले भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में बनी हुई है। गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, यहाँ पर माता रानी जी के भक्तों की रौनक सदा बनी रहती है, क्योंकि माता रानी स्वयं अपने भक्तों को बुलावा भेजकर बुलाती है। तो आप अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आप माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो देखिए, स्नोफॉल तो जब ही होगी जब माता रानी जी चाहेगी। माता रानी जी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जब माता रानी जी चाहेंगी तभी आपको माता रानी जी के दरबार में बर्फबारी देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बता दें, 15 जनवरी के बाद कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। अभी वैसे मौसम के हिसाब से बात करें, अभी स्नोफॉल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्नोफॉल 15 जनवरी के बाद होने की उम्मीद है। ठंड इतनी ज्यादा है कि माता रानी जी के भक्त कोयले की अंगीठी में हाथ सेक कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वीडियो में भी आप देख सकते हैं, सभी भक्तों ने मोटे मोटे गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो ऐसे में स्नोफॉल हो जाएगी तो और भी ज्यादा सर्दी हो जाएगी। तो आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई, आपको माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल देखने का मौका जरूर मिलेगा। आप सभी भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा इस 14 जनवरी को आप सभी भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। इसी पवित्र भवन के अंदर प्राचीन गुफा है, जिसके अंदर से होकर आप माता रानी जी के दर्शन करने वाले हैं। 14 जनवरी को प्राचीन गुफा आप सभी भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खुलेगी। होली वाले दिन प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाएगा। इस बीच अगर आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं और अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। मेरी बात को ध्यान से सुने, प्राचीन गुफा से सभी भक्तों को दर्शन नहीं होते हैं। माता रानी जी जिसे चाहेगी उसे ही प्राचीन गुफा से अपने दर्शन देगी। प्राचीन गुफा 24 घंटे के लिए नहीं खुलती है, प्राचीन गुफा थोड़ी देर के लिए खुलती है। अब उतनी देर में किसको किसको प्राचीन गुफा से माता रानी जी के दर्शन होंगे, ये तो माता रानी ही जाने। प्राचीन गुफा के खुलने का कोई फिक्स समय नहीं है। प्राचीन गुफा सुबह भी खुल सकती है, रात को भी खुल सकती है। तो इसके बारे में हम आपको कोई भी जानकारी नहीं बता सकते। ये है स्काई वॉक। आप इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर इन भक्तों की तरह माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं, आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे, क्योंकि दर्शन करने की लाइन में लगने के बाद अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप अपने साथ पैसे और प्रसाद रख सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा सामान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि पानी की बोतल भी आप माता रानी जी की पवित्र गुफा में नहीं ले जा सकते। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाते रहें और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
माता वैष्णो देवी आपकी मनोकामना पूरी करे। सर्दी के इस मौसम में आपको माता रानी जी के भवन पर नहाने के लिए गर्म पानी लेना है तो आप सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में इसी मनोकामना भवन के अंदर आकर मात्र 150 रुपए देकर गर्म पानी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नहाने के लिए गर्म पानी मिलेगा, आराम करने के लिए बेड मिलेगा और सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा। ध्यान रहे, एक आदमी के लिए आपको 150 रुपए देने होंगे। कल मेरे पास एक भक्त का कमेंट आया, उन्होंने मुझसे पूछा आपने बताया कि 150 रुपए में मनोकामना भवन में नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा 150 रुपए में हम 2 आदमी नहा सकते हैं? तो देखिए अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं, जब मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि आपको पर पर्सन पर बेड 150 रुपए देने होते हैं। पर पर्सन का मतलब एक आदमी होता है, एक आदमी के लिए 150 रुपए है, तो आपको 2 आदमी की एंट्री कैसे मिल जाएगी? आप ऐसे सवाल हमसे ना पूछें कृपया। हम जो बात वीडियो में बताते हैं उसे ध्यान से सुने। सामने माता रानी जी के दर्शन कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दीजिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में हम आप सभी भक्तों की तरफ से अरदास करते हैं कि हे माता रानी, हे माँ जगत जननी, अपने भक्तों को अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो, अपना आशीर्वाद दो। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी जी के दरबार में अभी कितनी भीड़ है? देखिए भीड़ तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज्यादा भीड़ अभी माता रानी जी के दरबार में नहीं है। लेकिन अगर आप वीकेंड पर माता रानी जी के दरबार में आते हैं, यानी छुट्टी वाले दिन आते हैं या शनिवार और रविवार को माता रानी जी के दरबार में आते हैं, तब आपको थोड़ी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। वैसे नॉर्मल दिनों में कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। मौसम भी दिन में साफ रहता है, धूप निकलती है, लेकिन रात के समय में बहुत ज्यादा ठंड है माता रानी जी के दरबार में। सामने है गेट नंबर 5, आप इस गेट नंबर 5 से भी दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रहे, दर्शन करने से पहले सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। कटरा बस स्टैंड के अंदर है निहारिका भवन। निहारिका भवन में सामने है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। यहाँ काउंटर पर आप लाइन में लगकर 2100 रुपए पर पर्सन जमा कराने के बाद आप यहाँ से हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। 2100 रुपए एक साइड के हैं। जब आप हेलीकॉप्टर की टिकट लेने यहाँ पर आए तो आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी जरूरी है। आप फोटोकॉपी जरूर लेकर आएं। सामने है दुर्गा भवन। इसी दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आपको मिल जाती है। दुर्गा भवन के अंदर जो फ्री धर्मशाला है वो शाम को 7 बजे के बाद ही खुलती है। जब धर्मशाला खुले आप दुर्गा भवन के अंदर जाकर जहां पर भी आपको जगह मिले आप अपना सामान रखकर वहां पर रात को बड़े आराम से रुक सकते हैं। देखिए धर्मशाला के अंदर 2000 से ज्यादा भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। आप दुर्गा भवन के अंदर जाकर रात को बड़े आराम से रुक सकते हैं। दुर्गा भवन के अंदर आपको फ्री कंबल भी मिल जाते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के भक्तों के लिए की गई है। अब श्राइन बोर्ड आपके लिए इतना कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है दुर्गा भवन में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मनोकामना भवन के अंदर डोरमेट्री रूम का नजारा है। ऐसे डोरमेट्री आपको मिल जाते हैं मनोकामना भवन के अंदर, जिसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है 2 महीने पहले। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आकर काउंटर पर लाइन में लगकर यहाँ से भी डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको पहले बताया है कि काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है, तो आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आकर अपने लिए डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको त्रिकुटा पर्वत के दर्शन होते हैं। त्रिकुटा पर्वत पर कहाँ पर कौन कौन सा मंदिर है, कैसी यात्रा होती है, सारी यात्रा इस त्रिकुटा पर्वत पर आपको देखने को मिलती है। रात के समय का ये बड़ा ही सुंदर नजारा, त्रिकुटा पर्वत पर माता रानी जी का भवन। कमेंट में एक बार जय माता दी लिख दीजिए। सामने इंक्वायरी एंड रूम बुकिंग काउंटर, यहाँ पर आप आकर अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। काफी सारे भक्त अभी रात के समय भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन किसको रूम मिलेगा किसको नहीं ये तो माता रानी ही जाने। बोलो जय माता दी।